स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारत और फ्रांस इस साल अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी दोनों देशों के बीच संबंधों को 25 साल हो चुके हैं। पीएम मोदी को इस बार फ्रांस में स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया गया था। इस स्टेट विजिट में पीएम मोदी फ्रांस के बास्टील डे सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। पीएम मोदी के चीफ गेस्ट के अलावा बास्टील डे की परेड में इस बार भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस की एक टुकड़ी ने भी पार्टिसिपेट किया। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में भारत और फ्रांस के बीच बाईलैटरल रिलेशंस की पड़ताल की जाएगी। फ्रांस की स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये पहला मौका है जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये सम्मान दिया गया हो। इस विजिट में फ्रांस में भारतीय यूपीआई शुरू करने पर भी सहमति बन गई है। इसके साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस पहला देश होगा जहां यूपीआई पेमेंट्स शुरू होंगे, जबकि पूरी दुनिया में ये 11वां देश होगा। इस दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 रफाल और 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की खरीद के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। ये फाइटर प्लेन डसॉल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे और सबमरीन्स का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप द्वारा भारत के मझगांव डॉक शिपयार्ड में होगा। दोनों देशों के बीच स्पेस के मामले में भी नई साझेदारियां हुई। इसमें फ्रांस की नेवल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ और भारत के इसरो के बीच रीयूजेबल लॉन्चर्स, फाइनलाइजेशन ऑफ द ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ऑर्बिट में दोनों देशों के सैटेलाइट्स को आपस में टकराने से बचाने में सहयोग करने पर समझौते हुए। इसके साथ ही कल्चरल इश्यूज़ पर भी कुछ समझौते हुए हैं। भारत की प्रसार भारती और फ्रांस की मीडियाज़ मोंडे के बीच दोनों देशों के लिए एक दूसरे की शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और खेल कूद पर कार्यक्रम बनाने की सहमति बनी है। डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन के लिए दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ की कंपनियों के बीच पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसमें भारत की लार्सन एंड टूब्रो और फ्रांस की मैकफी भारत में इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगी। भारत के फ्लैगशिप सस्टेनेबल सिटीज़ प्रोग्राम सिटीज़ 2.0 के लिए फ्रांस ने 930 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भारत का ये कार्यक्रम यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के सहयोग से चल रहा है। फ्रांस उन शुरुआती देशों में शामिल है जिसके सहयोग से भारत में न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं। अब दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी सहयोग करने पर सहमति दी है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो फ्रांस वो पहला देश था जिसने 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया था। उस नाजुक दौर और बाद में अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील में फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक पार्टनर होने के साथ ही 2017 से 2021 के बीच फ्रांस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा है। डिफेंस के मामले में फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए भारत को खुद भी एम्पावर करने में अहम योगदान दे रहा है। फ्रांस भारत के नए नेशनल म्यूज़ियम के डेवलपमेंट में भी सहयोग देगा। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे मशहूर म्यूज़ियम पेरिस का लूव्र भारत के नए नेशनल म्यूज़ियम की डिज़ाइनिंग और प्लानिंग में मदद करेगा। अपनी विजिट के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस की सदर्न सिटी मार्साय में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा भी की। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो फ्रांस अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक भारत में 11वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और इसने भारत में 10,389 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। टेररिज्म को लेकर भारत ने जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने हमेशा उसमें अपना समर्थन दिया है। बात चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हो या हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की। यूएन में भारत के रेजोल्यूशंस पर फ्रांस ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में भी फ्रांस और भारत का सहयोग दूसरे क्षेत्रों से कम नहीं है। क्लीन एनर्जी के लिए दोनों देशों ने दुनिया के पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 में शुरू हुई भारत और फ्रांस की ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसका मकसद दुनिया भर में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और सोलर एनर्जी पर आने वाले खर्च को घटाना है। दुनिया भर के 114 देशों ने इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने भी 2021 में फ्रांस द्वारा शुरू किए गए हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में हिस्सा लिया। भारत के लाइफ मिशन को फ्रांस का सहयोग हासिल है, तो वहीं फ्रांस के बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन को भारत सपोर्ट करता है।
यानी भारत और फ्रांस के बीच बहुत लंबे समय से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही है और इसमें कभी कोई खटास नहीं आई। दोनों देश एक दूसरे की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ का सम्मान करते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड की पहल को अपना समर्थन देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।